यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की बगावत पूरी दुनिया ने देखी। लुकाशेंको की मध्यस्थता से हुआ समझौता भी देखा और बेलारूस में वैगनर ग्रुप को दी गई शरण से भी सब वाकिफ है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में प्रिगोजिन अचानक कहीं लापता हो गए। उन्हें बगावत के बाद किसी ने नहीं देखा। इसलिए सवाल कई तरह के खड़े हो रहे हैं, जिसमें शंका का सबसे बड़ा कारण बेलारूस की सीमा पर अचानक पोलैंड की बढ़ी हलचल है। आखिर क्या है इसके कारण, देखिए इस रिपोर्ट में। Мы находимся в штабе, 7 часов 30 минут утра, под контролем. जून 2023 सस्पेंस का दिन। गायब प्रिगोजिन। येवगेनी प्रिगोजिन का खुलेआम रूसी रक्षा मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोलना, हथियार की कमी का जंग के बीच वीडियो सार्वजनिक करना, गुस्सा दिखाना सबने देखा और यही गुस्सा आगे चलकर क्रेमलिन से संघर्ष का कारण बना। 24 जून 2023 क्रेमलिन से अदावत, वैगनर ने की बगावत। ये वीडियो पूरी दुनिया ने देखा था। प्रिगोजिन के ऑर्डर के बाद वैगनर लड़ाकों ने पहले रोस्तोव और फिर वोरोनिश पर कब्जा कर लिया था। ये रूसी सेना के खिलाफ खुली बगावत थी। तब रूसी सेना और वैगनर के बीच ये सीधा संघर्ष था। लेकिन 5 जून आते आते बेलारूस के प्रेसिडेंट लुकाशेंको के हस्तक्षेप से समझौता हुआ और इसी तारीख से प्रिगोजिन को किसी ने नहीं देखा। दावा है कि प्रिगोजिन और वैगनर फोर्स ने बेलारूस में शरण ले ली है और सवाल बेलारूस में लगे वैगनर लड़ाकों के कैंप पर खड़े हो गए। क्या प्रिगोजिन की बगावत और समझौता दिखावा है? क्या रूस की न्यूक्लियर कॉलोनी में वैगनर तैनात है? क्या प्रिगोजिन ही न्यूक्लियर सेंटर को तैयार कर रहे हैं? सवाल बेलारूस में वैगनर लड़ाकों के लिए बनाए गए इन कैंप से ही जन्मे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये कैंप जिस जगह पर बनाया गया है वो बेलारूस में बनाई गई रूस की न्यूक्लियर साइट से महज 25 किलोमीटर दूर है। यानी बेलारूस में वैगनर्स की कैंप साइट ओसिपोविची के 25 किलोमीटर के दायरे में ही रूस ने अपने न्यूक्लियर हथियार तैनात किए हैं। हालांकि रूस इन हथियारों को अपने नियंत्रण में बताता है, लेकिन वैगनर की तैनाती से संदेह गहराने लगा है। मुमकिन है कि बगावत के बाद से गायब प्रिगोजिन को बेलारूस इसी न्यूक्लियर साइट को कंट्रोल में लेने के लिए भेजा गया हो। इसलिए रूसी आर्मी और सीक्रेट एजेंट से प्रिगोजिन को खतरे की आशंका किसी भी पक्ष ने नहीं जताई। उल्टा बेलारूस के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने खुलेआम वैगनर लड़ाकों और प्रिगोजिन की तारीफ की। अगर हमें अपनी रक्षा के लिए वैगनर यूनिट के इस्तेमाल की जरूरत है तो वैगनर यूनिट तुरंत सक्रिय हो जाएगी। वैगनर ग्रुप और उसके कमांडर्स के पास जो अनुभव है वो खुशी से हमारी फोर्स को देंगे। आपने जो सुना यही सच है। लुकाशेंको को वैगनर ग्रुप और येवगेनी प्रिगोजिन पर पूरा भरोसा है। लेकिन सवाल यह है कि लुकाशेंको को प्रिगोजिन पर इतना भरोसा है क्यों? रूस यूक्रेन जंग में न्यूक्लियर हमले की आशंका बढ़ गई है। सेंटर जेपोरिजिया प्लांट के बारे में रूस और नेटो दोनों ही पक्ष सहमत हैं। ZNPP एक प्राइमरी न्यूक्लियर सेंटर है, लेकिन नेटो की हलचल बता रही है कि प्रिगोजिन को लेकर उठ रहे सवाल बिल्कुल सही दिशा में है। सेंटर बेलारूस हो सकता है। लुकाशेंको के प्रिगोजिन पर भरोसे का कारण नेटो की हलचल ही है, जो बता रही है कि रूस का न्यूक्लियर एक्शन ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट से नहीं होगा बल्कि बेलारूस से होगा। वो भी यूक्रेन के खिलाफ नहीं बल्कि नेटो के खिलाफ। और इस न्यूक्लियर सेंटर की कमान प्रिगोजिन के हाथ में होगी, ताकि रूस पर सवाल खड़े होने से पहले सस्पेंस बना रहे। और इसका प्रमाण है पोलैंड बॉर्डर। ये वीडियो जंग के बढ़ते दायरे का प्रमाण है और दायरा बढ़ा है बेलारूस में हुई रूस के न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती से। हालांकि तैनाती जुलाई से पहले ही हो चुकी थी, लेकिन अभी हलचल ज्यादा है। टैंक सैनिक बेलारूस सीमा पर तैनात किए जा रहे हैं, जिससे पता चलता है कि पोलैंड पर वैगनर ग्रुप की बेलारूस में तैनाती से बड़ा असर पड़ा है। वो भी उस दौर में जब लिथुआनिया में नेटो की खास बैठक प्रस्तावित है। दावे के तहत पोलैंड की 12वीं मैकेनाइज्ड डिवीजन की हलचल बढ़ी है। पोलैंड की इसी डिवीजन ने ऑपरेशन की घोषणा कर दी है। कार्रवाई के तहत बॉर्डर पर 1000 सैनिकों की तैनाती की जा रही है। वहीं 200 यूनिट मिलिट्री इक्विपमेंट्स भी बेलारूस बॉर्डर पर पहुंच गए हैं। इसका साफ मतलब है कि आने वाले दिनों में बेलारूस बारूद सेंटर होगा और वैगनर चीफ के अंडरग्राउंड होने का असली मकसद इस बारूदी सेंटर को एक्टिव करना है।
ताकि लिथुआनिया में बैठक के बाद न्यूक्लियर एक्शन में बेलारूस को रूस की ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। और ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वैगनर ग्रुप का रूसी आर्मी से अनुबंध खत्म हो चुका है। बेलारूस ने वैगनर को शरण दी है, लेकिन अनुबंध नहीं है। बेलारूस में तैनात न्यूक्लियर वेपन पर प्रिगोजिन का कब्जा संभव है और राष्ट्रवादी प्रिगोजिन न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल के लिए स्वतंत्र है। रणनीति के जानकार भी इस आशंका से इनकार नहीं कर रहे हैं। इसीलिए 11-12 जुलाई को नेटो की बैठक के बाद वैगनर के लबादे में रूस का विनाशकारी एक्शन देखने को मिल सकता है। हालात ये भी बता रहे हैं कि वैगनर के डर से पोलैंड ने बेलारूस की सीमा पर अपनी तैयारी तेज कर दी है और दूसरे शब्दों में कहें तो ये जंग की तैयारी है। रूस के न्यूक्लियर सेंटर के पास वैगनर ग्रुप का कैंप होना पोलैंड के लिए डर का मुख्य कारण है, लेकिन फिलहाल किसी के पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। यानी प्रिगोजिन की बगावत, क्रेमलिन के खिलाफ बयान, रोस्तोव और वोरोनिश पर कब्जा, समझौता और फिर बेलारूस में शरण, सब कुछ संदेह के दायरे में है। यहाँ तक कि सबसे बड़ा सस्पेंस प्रिगोजिन के गायब होने पर है। क्या वाकई प्रेसिडेंट पुतिन ने प्रिगोजिन के सहारे न्यूक्लियर संहार का प्लान तैयार कर लिया है? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।